हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम फ्लोट स्विच वायरिंग कनेक्शन सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले किस तरह फ्लोट स्विच का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह फ्लोट स्विच को सिलेक्टर स्विच लगा के उसे ऑटो और मैनुअल में रन किया जाता है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने फ्लोट स्विच का कनेक्शन एक एमसीबी और एक कॉन्टेक्टर लगा के सीखा था। जिसमें हमने क्या सीखा था, सपोज हमारे पास कोई वाटर पंप मोटर है और इस वाटर पंप मोटर से हम किसी टैंक में पानी भरना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं जब हमारे टैंक में पानी का लेवल कम हो या टैंक हमारा जब खाली हो, उस कंडीशन में इस वाटर पंप मोटर ने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जैसे जैसे हमारे टैंक में पानी का लेवल बढ़ते जाता है और एक कंडीशन ऐसी आती है जब हमारा टैंक एकदम फुल हो जाता है, तो जैसे ही हमारा टैंक फुल हो जाए तो उस कंडीशन में इस वाटर पंप मोटर ने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इसका कनेक्शन हमने एक कॉन्टेक्टर और एक एमसीबी लगा के देखा था। जस्ट हमें एमसीबी को ऑन करके रख देना है और जैसे ही हमारे टैंक में पानी का लेवल कम होगा तो हमारा वाटर पंप मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे टैंक हमारा फुल होगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। यदि आपने वह वीडियो अब तक वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इसमें हम सिलेक्टर स्विच लगा के इसमें सीखने वाले हैं। बेसिकली सिलेक्टर स्विच लगाने से होगा क्या, जब हमें हमारे स्टार्टर को मैनुअली रन करना है, दैट मीन्स हमें उसे फ्लोट स्विच से रन नहीं करना है। कई बार ऐसी एप्लीकेशंस आती है कि हमें उसे मैनुअली रन करना होता है, तो हम उसमें पुश बटन लगा के उसे मैनुअली रन कर सकते हैं। उसमें फ्लोट स्विच से कोई भी उसका कनेक्शन नहीं रहेगा। जस्ट हम सिलेक्टर स्विच को इस तरफ मैनुअली कर देंगे और पुश बटन से हमारे मोटर स्टार्टर को ऑन ऑफ कर सकेंगे। और यदि हम चाहते हैं हमारी मोटर जस्ट क्या हो, फ्लोट स्विच से ही ऑन ऑफ हो, तो फ्लोट स्विच से कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे ऑटो में करना होगा। जब सिलेक्टर स्विच को हम ऑटो में करके छोड़ देंगे और एमसीबी को ऑन करके रख देंगे, तो जैसे ही हमारा फ्लोट स्विच जो वाटर टैंक में पानी का लेवल कम होगा तो वो फ्लोट स्विच से कंट्रोल होकर उसका कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम सीख लेते हैं किस तरह सिलेक्टर स्विच से उसका ऑटो और मैनुअल कनेक्शन किया जाएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। सबसे पहले हम सीख लेते हैं फ्लोट स्विच में कौन कौन से वायर दिए गए होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। बेसिकली आप किसी भी फ्लोट स्विच में देखें तो आपको 3 वायर दिखाई देंगे। इन 3 वायर का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसमें जो ब्लैक वाला वायर होता है वह कॉमन होता है। और जब आपका फ्लोट स्विच की कंडीशन इस तरह से होती है, जब आपका फ्लोट स्विच की कंडीशन नीचे की तरफ होती है, तो ब्लैक के साथ जो ब्लू होता है वह एनसी होता है और जो ब्लैक के साथ रेड होता है वह एनओ होता है। नॉर्मली 90% केसेस में फ्लोट स्विच में इसी तरह वायर दिए गए होते हैं। फिर भी आप मल्टीमीटर से इसे आप कंटिन्यूटी पे सेट करके इसमें देख लीजिए, जिसमें भी आपको कंटिन्यूटी मिले इस कंडीशन में करने पे वह एनसी होगा, या आप सीरीज बल्ब से भी चेक कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। और जब आपका फ्लोट स्विच की कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, देखिए कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ, तो ब्लैक तो कॉमन ही रहेगा, बट यहाँ पर ब्लू क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा, पॉइंट चेंज हो जाएंगे। और जो रेड होगा वह क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। चलिए अब जब आपको वाटर टैंक को, जब आपको खाली हो और जैसे ही वाटर टैंक हमारा फुल भरा है, तो जैसे ही आपका वाटर टैंक जब खाली हो तो मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एनसी वायर यूज़ करना है। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड ब्लू को यूज़ करना है। अब जैसे ही आपका टैंक फुल भराएगा तो आपकी मोटर एनसी जो है वह एनओ हो जाएगा। अब कई बार ऐसी एप्लीकेशंस होती है, हमें एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी भरना होता है। क्या होता है, जैसे ही हमारा ये टैंक फुल भरा है उसके बाद किसी दूसरे टैंक में इसने पानी चढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनओ को यूज़ करना है। देखिए क्या होगा, जैसे ही हमारा फ्लोट स्विच ऐसा होगा तो एनओ एनसी होगा तो मोटर स्टार्ट होगी। दैट मीन्स यदि आपको अपर टैंक में कोई पानी भरना है, दैट मीन्स इसके फुल भराने के बाद किसी दूसरे टैंक ने भराना चाहिए, तो वह अपर टैंक होगा। तो अपर टैंक के लिए आपको एनओ यूज़ करना है। जैसे ही हमारा फ्लोट स्विच कंडीशन में होगा तो अपर टैंक में पानी भराना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको ब्लैक एंड रेड को यूज़ करना है। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह इसका कनेक्शन किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमें एक एमसीबी कनेक्ट करना है, एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना है। अब चूँकि सिंगल फेज मोटर को हम इसमें कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें ओवरलोड रिले नहीं लगाया है। यदि आप इससे कोई 3 फेज मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ओवरलोड रिले भी कनेक्ट करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक पुश बटन लगाना है, स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन एक कनेक्ट करना है। इसके अलावा एक सिलेक्टर स्विच ऑटो और मैनुअल के लिए, एक वाटर पंप मोटर और एक यहाँ पे हम टैंक में इसका कनेक्शन समझने की कोशिश करते हैं किस तरह किया जाएगा। सबसे पहले हम कंट्रोल और एमसीबी में क्या करते हैं, जो हमारी एमसीबी है वहाँ पे फेस को कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, पहले हम पावर वायरिंग कनेक्शन सीख लेते हैं किस तरह पावर वायरिंग कनेक्शन किया जाएगा। यदि आप 3 फेस की मोटर रन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 फेस की एमसीबी लगाना होगी RYB की, बट हम सिंगल फेस का मोटर रन कर रहे हैं इसलिए हमने 2 पोल की लगाई है। पहले पावर वायरिंग में क्या होगा, यहाँ से फेज निकलेगा और इस कॉन्टेक्टर में आएगा और यहाँ से
न्यूट्रल निकलेगा और इस कॉन्टेक्टर में आएगा। देखिए यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल हमारे कॉन्टेक्टर में आ चुके हैं। अब जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो फेज़ यहाँ से जाएगा और मोटर में चला जाएगा, मोटर टर्मिनल में। न्यूट्रल यहाँ से निकलेगा और मोटर टर्मिनल में चला जाएगा। तो ये जस्ट पावर वायरिंग काफ़ी सिंपल है। यदि आप 3 फेज़ की मोटर कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको RY भी कनेक्ट करके इसी तरह से कनेक्शन कर देना है। अब हमें क्या करना है, इसकी कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन समझना है। तो कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग समझ लेते हैं। क्योंकि हमारा कॉन्टेक्टर क्या है 220 वोल्ट AC पे ऑपरेट होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं न्यूट्रल को हमने कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब फेज़ की वायरिंग किस तरह से की जाएगी हम समझ लेते हैं। तो चलिए फेज़ को हमने यहाँ से लिया, सबसे पहले इसे हमें सिलेक्टर स्विच में कनेक्ट कर देना है। तो हम इसे सिलेक्टर स्विच में यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। पहले मैनुअल के केस में वायरिंग किस तरह होगी समझ लेते हैं। दैट मीन्स हम उसमें पुश बटन से मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसमें फ्लोट स्विच का कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिलेक्टर स्विच को हमें पहले मैनुअल पे करना होगा। मैनुअल पे करा तो फेज़ हमारा यहाँ से यहाँ पे निकलेगा, यह जाएगा पुश बटन में। पुश बटन से होता हुआ जाएगा स्टार्ट पुश बटन में। देखिए स्टार्ट पुश बटन में गया और जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को हम प्रेस करते हैं ये हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल में जाके इसे ऑपरेट करता है। तो जब हम सिलेक्टर स्विच को मैनुअली ऑपरेट करेंगे तो हमें जैसे ही पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर स्टार्ट होगी और यहाँ से वाटर पंप स्टार्ट होगा। इस कंडीशन में हमारी जो मोटर रन होने वाली है वो ओनली मैनुअली रन होने वाली है। दैट मीन्स जितनी देर के लिए हम पुश बटन प्रेस करेंगे सिर्फ हमारे मोटर स्टार्टर उतनी ही देर के लिए चलने वाला है। देखिए जितनी देर पुश बटन प्रेस किया सिर्फ उतनी देर चलने वाला है। इसलिए हमने इसमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी ताकि एक बार हम पुश बटन प्रेस कर दे तो हमारा स्टार्टर ने परमानेंट रन होना चाहिए। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, कॉइल से एक वायर की लूपिंग लेते हैं। जिस तरह नॉर्मल स्टार्टर में हम होल्डिंग देते हैं उसी तरह होल्डिंग देना है। देखिए कॉन्टेक्टर की कॉइल से एक वायर हमने लिया जो फेस का आया था और उसे ले जाके कॉन्टेक्टर के एनो में कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे सप्लाई आएगी इसके एनो में। अब हम होल्डिंग सप्लाई के लिए क्या करते हैं, या तो जो हमारा पुश बटन का NC का आउटपुट होता है यहाँ से भी ले सकते हैं और एनो के इनपुट से भी ले सकते हैं। तो होल्डिंग सप्लाई हम क्या कर रहे हैं, जो पुश बटन का आउटपुट है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट किया और इसे ले जाके हमें कॉन्टेक्टर के एनो में कनेक्ट कर देना है। अब क्या होगा, देखिए होल्डिंग सप्लाई हमारे इस एनो में आ रही है। अब जैसे ही एक बार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो कॉइल की सप्लाई इस एनो में आ जाएगी और कॉन्टेक्टर का ऑपरेट होने के बाद एनो NC बन जाएगा और हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरह होल्डिंग प्रोवाइड की है। अब हम चाहते हैं हमारी जो मोटर जस्ट फ्लोट स्विच से ही कंट्रोल हो, तो फ्लोट स्विच से कंट्रोल करने के लिए हमें इसमें ऑटो कनेक्शन करना होगा। तो हम क्या करते हैं, जब सिलेक्टर स्विच को इस तरफ करेंगे तो यहाँ से ऑटो कनेक्शन होगा। देखिए ऑटो केस में क्या होगा, हमें जैसे कि हम जानते हैं हम क्या चाहते हैं, जब हमारा वाटर टैंक खाली हो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, मोटर में स्टार्ट होना चाहिए और जैसे ही फुल हो जाए तो उस कंडीशन में स्टॉप होना चाहिए। तो हमें NC टर्मिनल यूज़ करना है। आप मल्टीमीटर से पहले चेक कर लीजिए या सीरीज बल्ब से जो भी NC हो आपको उसमें कनेक्शन करना है। 90% केसेस में ब्लैक कॉमन होता है और ब्लू NC होता है इस कंडीशन में। तो हम इस कंडीशन से कनेक्शन समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से फेज़ निकलेगा और यह जाएगा हमारे सबसे पहले ब्लैक कॉमन वाले वायर में। अब यहाँ पे NC कौन है, ब्लू वाला है, तो यहाँ से हमारा फेज़ निकलेगा और यह जाएगा हमारे जो सिलेक्टर जो पुश बटन का आउटपुट है, आउटपुट में हमने कनेक्ट किया। देखिए यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे कनेक्ट होते ही यहाँ से हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देगा। पुश बटन से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, इससे हमने यहाँ पे इसलिए कनेक्ट किया है। अब जैसे ही जब हमारा टैंक खाली होगा तो हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही टैंक फुल भराएगा तो हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। हम इसे ऑटो में भी रन कर सकते हैं और मैनुअल में भी रन कर सकते हैं। यदि आप 3 फेज़ की मोटर चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको RY भी देना होगा, यहाँ पे ओवरलोड रिले लगाना होगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह फ्लोट स्विच लगा कर इसे ऑटो और मैनुअल में रन किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो। आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर ले।